नमस्कार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों। तो मैं आपको आज की सच्ची खबरों में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो सभी लास्ट तक बने रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जिला मजिस्ट्रेट है, इनके लिए भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इन्होंने जो यानी जिले के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने डीएम ने ज्ञापन लिखा है, निदेशालय के लिए भेजा है। तो देखिए, आगरा की खबर है। सेवा में उप सचिव श्रीमान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, इनको ये पत्रांक संख्या है भेजा गया है। फोटो प्रमाणीकरण व EKYC से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में ज्ञापन। तो ये ज्ञापन जिनको दिया गया है, तो यानी उन्होंने ज्ञापन भेजा है सचिव के लिए, बाल विकास मंत्रालय को। महोदया, कृपया उपयुक्त विषयक अपील अहमद, जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 11/6/2025 को फोटो प्रमाणीकरण व EKYC से पोषण वितरण व्यवस्था को तत्काल रोकने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो मूल रूप से संकलन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सादा प्रेषित है। तो देखिए, हर जिले से हर मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन, हर जिले से DPO CDPO ने भेजे, DM ने भी भेजे, और यहाँ पर दिल्ली पर भी धरना हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ आए दिन आंगनबाड़ी बहनों को मिल रहे हैं नोटिस, और नोटिस का जवाब, बहनों डरे नहीं, नोटिस का जवाब आप आसानी से नोटिस से दे सकती हैं। तो देखिए, प्रयास हर किसी ने किया, लेकिन सभी के प्रयास असफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि सरकार को पता है कि आए दिन कहीं न कहीं से कोई न कोई शिकायत आती रहती है, कभी इस जिले से, कभी उस राज्य से, कभी इस जिले से, कभी उस ब्लॉक से। आंगनबाड़ी या होता नहीं है कुछ भी, फिर भी कुछ होता है, कुछ बातें बना करके तैयार की जाती हैं कि यहाँ पर इतना राशन बेच दिया गया, यहाँ पर इतना खा लिया गया, और आए दिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतें होती रहती हैं। तो इस वजह से सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है, चाहे कितने भी ज्ञापन दे लें, आप कितना भी कुछ कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है सरकार बिल्कुल हटी है। तो देखिए, ये यानी जो वीडियो आपने नहीं देखा जिनमें तो देखना जा करके, सभी जिलों से कल यानी 20 तारीख में जो धरना प्रदर्शन हुए थे, सभी जिलों की वीडियो इसमें लगी हुई है। लापरवाही पर 547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया। अब मानदेय सच में रोका गया है या फिर ये भ्रम फैलाया गया है जिससे कि आंगनबाड़ी डर जाए और काम करना शुरू कर दें? ये पता तभी चलेगा जब जून का मानदेय लगकर आएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब चेहरा पहचानने के बाद ही मिलेगा पुरस्कार। ये अमरोहा की खबर है। बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लाभार्थियों को चेहरा प्रमाणीकरण के बाद ही पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर चेहरा प्रमाणीकरण की कार्रवाई पूरा करने के लिए 30 जून तक का समय कार्यकर्ता इसमें लापरवाही बरत रही है। इसके चलते DPO ने 547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, इसमें यानी ये किस जिले में है? अमरोहा जिले में। पुरस्कार वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए कवायद शुरू की गई है, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें लापरवाही बरत रही हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। अब पूरा करना होगा 30 जून तक। अभी तक केवल 17,000 लाभार्थियों का ही सत्यापन हो सका। बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1,43,000 लाभार्थी हैं, इनमें से 13,351 गर्भवती। तो यानी यहाँ पर टोटल कुल मिला के बात वही है जो करना है। अब मैं आपको और भी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। देखिए, यहाँ चेहरा प्रमाणीकरण के लिए क्या क्या करना। तो देखिए, जैसे ही चेहरा प्रमाणीकरण के लिए करते हैं तो देखिए इस तरीके का आ जाता है, और इसके बाद फिर नहीं खुलता है और पूरा बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक इसमें समस्या आ रही है। पोषण ट्रैकर नहीं चल रहा है, EKYC भी नहीं हो रही है। बहनें परेशान ना हो, आराम से ही करें, जो होगा वो देखा जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को पता चल जाता है कि ये बहनें जितना ज़्यादा, वो कहते हैं ना, फूट डालो राज कर दो, वही वाला है। आंगनबाड़ी बहनों में फूट डालो। कुछ बहनें चुपचाप काम कर लेती हैं, कुछ बहनें करती नहीं है। तो
तो आपस में बहनों में एकता नहीं है, इस बात का सरकार फायदा उठा लेती है। ये देखिए 20/6/2025 में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। डालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष, गिरीश कुमार पांडे प्रदेश अध्यक्ष। तो ये आगरा का है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इसमें क्या दिया गया है? जिला अधिकारी महोदया जनपद आगरा विषय विभाग द्वारा ई-केवाईसी एवं फोटो प्रमाणीकरण को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शोषण एवं उत्पीड़न के संबंध में महोदया, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण अधिक से अधिक हो रहा है। आपको अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार द्वारा जो मोबाइल दिए गए हैं वह मोबाइल 2G है। इन मोबाइल में ई-केवाईसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य नहीं हो रहा है। यह मोबाइल हैक हो जाते हैं, अधिकतर मोबाइल खराब भी हो गए हैं। लाभार्थियों के आधार में फोटो तथा मोबाइल नंबर अपडेट न होने से प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने विषम स्थिति पैदा हो रही है। निरंतर कार्य को लेकर पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा निरंतर कार्यकर्ती को ई-केवाईसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण का जबरन दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी, मानदेय रोकने की चेतावनी, सेवा समाप्त करने की चेतावनी, धमकी दी जा रही है। कार्यकर्ती से निजी प्राइवेट मोबाइल से कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि निजी मोबाइल खरीदने की क्षमता कार्यकर्ती के पास नहीं है। अनेक कार्यकर्ती हैं विभागीय उत्पन्न शोषण से लगातार डिप्रेशन, हार्ट अटैक आज परेशानी से जूझ रही हैं। तो यानी लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं देख रहा है। यही नहीं बल्कि एक शाहजहाँपुर में तो आंगनबाड़ी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि यानी वहाँ पर कैंप लगाया गया। आंगनबाड़ी बहन जब लाभार्थियों को बुलाने गई तो जिसका चेहरा लगेगा तो वो गर्भवती हो या धात्री हो, उस महिला को आना होगा, लेकिन उनके पतियों ने नहीं आने दिया और लाठियों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। तो पहला देखिए, आंगनबाड़ी फोटो पर ई-केवाईसी कनेक्शन की सुविधा और प्रतिमाह रिचार्ज का भुगतान करते हुए 5G मोबाइल उपलब्ध कराई जाए ताकि सरकार की मंशा के अनुसार कार्य कर दिया जाए, ई-केवाईसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण हो सके। दूसरा है ई-केवाईसी एवं चेहरा प्रमाणीकरण हेतु प्रशिक्षण देने की कृपा करें। सबसे मेन चीज़ यही है बहनों की, यानी प्रशिक्षण जब मिला ही नहीं है तो कैसे करें। तीसरा है राशन की दुकान पर सरकार द्वारा दी जा रही पास मशीन प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध करा दी जाए ताकि सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर आसानी से पारदर्शिता बनी रहे। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है तो मशीन दे दे सभी आंगनबाड़ी बहनों को, जिससे कि मशीन से तो कोई दिक्कत नहीं होगी सरकार को और ना ही लाभार्थी को। तो ये भी काम सरकार कर सकती है। लाभार्थी की टेक होम राशन की धनराशि खाते में सीधी भेजी जाए, जिससे समस्या समाधान हो, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर लाभार्थियों के आधार कार्ड, फोटो और फोन नंबर अपडेट कराए जाएं। छठवां, पोषण ट्रैकर पर THR की प्रति का मैसेज आता है। इस तरह मैसेज के माध्यम से आधार कार्ड अपलोड एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से ई-केवाईसी व चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए लाभार्थी को प्रेरित किया जाए। अतः अनुचित दबाव यह अधिक कार्य होने के कारण कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। इसलिए बाध्य होकर हमें निर्णय लेना पड़ रहा है कि यदि 20/6/25 के ज्ञापन देने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में पोषण ट्रैकर, FRS, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाएं सहित सभी योजना को ठप कर कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। उच्च स्थिति के लिए विभागीय उच्च अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे। लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिला संरक्षक मंजूबाला, जिलाध्यक्ष प्रेमलता, जिला संगठन महामंत्री डालचंद चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी आगरा मंडल। तो ये देखिए वहाँ से जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदया आगरा, समाचार पत्र आगरा, सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो देखिए उन्होंने यहाँ आगरा से ये ज्ञापन दिए हैं। ये उनकी फोटो भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई और ज्ञापन देने का फोटो भी है यहाँ पर। तो सभी बहनें अपना देख लें और आगे
बहनों वीडियो में लास्ट तक बनी रही। आपको मैं बहुत जरूरी और भी आदेश दिखाने जा रही हूँ। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 5,000 प्राथमिक स्कूल होंगे बंद, इससे किसको क्या होगा लाभ, पूरी रिपोर्ट दोपहर 1 बजे आपको दे देंगे। तो यानी दोपहर को 1 बजे ये रिपोर्ट देनी थी, तो आप जाकर के चैनल पर देख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये ज्ञापन दिया गया है यहाँ पर आगरा में। तो ये पूरी देखिए, एक और जो यानी वह कार्य आंगनबाड़ी कर रही है, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी के सामने बहुत समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो 2018 में दिया गया कमीशन खाकर कार्य का फोन, जो अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का ठप हो चुका है। दूसरा, गांव देहात में नेटवर्क की समस्या। जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड लगे हुए हैं उनमें अधिकांश के माता पिता, कोई बाग में जा रहा है, कोई मजदूरी के लिए सुबह निकल जाता है, कोई बाहर नौकरी कर रहा है। ऐसे में उनका आधार अपडेट करना एक समस्या है। अधिकांश लोगों ने आधार कार्ड में जो नंबर लगा रखे वह नंबर आज उन लोगों के पास है ही नहीं। उस आधार को अपडेट आप कैसे करेंगे? 2 साल से आंगनबाड़ी को मोबाइल डाटा का पैसा नहीं दिया गया, ऊपर से बार बार प्रेशर बनाया जाता है। अब इसमें देखिए, आदरणीय शर्मा जी, संगठन का कार्य केवल किसी उच्च आदेश कार्य या विरोध्या समस्या ही बताना नहीं होना चाहिए, समाधान का कार्य होना चाहिए। सुविधाओं का अभाव प्रत्येक स्तर पर है, जिससे विभाग पूरी तरह से विज्ञ है तथा आप अवगत भी हैं कि कई परियोजनाओं में मात्र एक स्टॉप है, सभी केंद्रों पर एक समय पहुंचना संभव नहीं है। लाभार्थियों के फेस कैप्चरिंग का प्रशिक्षण भी AWW को दिया गया है एवं प्रतिदिन नई जानकारी एवं आ रही है, समस्याओं का समाधान भी कराया जा रहा है। फेस कैप्चरिंग के समय संबंधित CDPO प्रभारी एवं मुख्य सेविका द्वारा स्वयं केंद्र पर पहुंचकर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए कितनी जगह, आप सभी ने कमेंट में बताएं कितनी जगह पर यानी कि अधिकारी पहुंचे हैं, कितनी जगह पर नहीं पहुंचे। तो सभी बहनें इस चीज़ को विशेष हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि सभी को जानकारी हो कि हाँ हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर CDPO आए हुए थे। तो देखिए आगरा में यानी 20 तारीख को ज्ञापन सौंपा गया। उससे पहले ही आगरा यानी बिजपुरी, ये देखिए बिजपुरी आगरा का एक ब्लॉग है, वहाँ 19 जून को ओमवती को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया? कृपया जिला कार्यक्रम अधिकारी के पत्रांक संख्या दिनांक 12 जून 2025 के क्रम में कार्यालय बाल विकास परियोजना बिजपुरी दिनांक 12/6/2025 के क्रम में आपको अवगत कराया गया था कि निदेशक महोदय द्वारा प्रत्येक दिन BC के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर की जा रही EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण की समीक्षा की जा रही है। दिनांक 12/6/2025 से पूर्व एवं 12/6 से आज तिथि तक आपको लिखित एवं मौखिक व्हाट्सएप के माध्यम से तथा फोन पर वार्ता कर प्रत्येक दिन पोषण ट्रैकर पर EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण हेतु निरंतर अवगत कराया जा रहा है। परंतु आंगनबाड़ी केंद्र नंबर है, उसका गांव का नाम है बसुगा पर, आज तिथि तक पोषण ट्रैकर पर किसी भी लाभार्थी का EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण नहीं किया गया, जिस कारण से पोषण ट्रैकर पोर्टल और आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति शून्य दिख रही है। यह स्थिति अत्यंत ही खराब है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 18/6/2025 को समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उनके द्वारा EKYC और फेस एथेंटिकेशन न होने के कारण रोष प्रकट किया गया। जिन केंद्र का EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण की स्थिति शून्य है, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हेतु निर्देश किया गया है। आंगनबाड़ी का नाम, कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी केंद्र सबसे पहला क्रम संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या, पंजीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष फेस कैप्चर कितने ने किया, आज दिनांक तक कितने ने किया। तो ये देखिए वहाँ पर है। अब इसमें नीचे कहते हैं आपको निर्देश किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर प्रत्येक दिन 2 बजे EKYC एवं चेहरा प्रमाणीकरण की सूचना कार्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके केंद्र पर 3 दिवस के अंदर पोषण ट्रैकर पर EKYC एवं चेहरा प्रमाणीकरण की प्रगति नहीं होती तो आपकी मानदेय सेवा रोकने हेतु कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसकी आप स्वयं जिम्मेदार होंगी। कार्य महत्वपूर्ण है, लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी बिजपुरी आगरा।
तो इस तरीके से वहाँ पर देखिए बताया गया है कि यानी क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर अगर आपने कार्य नहीं किया तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो 19 जुलाई को और भी ये देखिए 19 जुलाई का देखिए अरोमती है, इसमें भी ये दूसरी बहन है। और यहाँ पर यानी बीना सोलंकी है। देखिए और भी आंगनवाड़ी बहनों को, बहुत बहनों को यानी यहाँ पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बिचपुरी फर्स्ट पर सरोज देखिए वहाँ पर, और सरोजपुर 2 पर किरण है, ये भी आगरा से है। और स्नेहलता है, ये भी आगरा से। 19 तारीख को इनको भी यहाँ पर नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस। ये बीना है, 19 तारीख को इनको भी नोटिस दिया गया है। वो है शीला है इनका नाम। शीला को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया 19 जून को ही। और रेखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बस्ती 3 में 19 जून को बिचपुरी में, इनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और वही है 3 दिन के अंदर यानी सभी को अपना कार्य पूरा करना है। जिसने नहीं किया तो अपना नौकरी से सेवा समाप्त और मानदेय रोकने की धमकी के साथ। ये है बीना सोलंकी, तो इनको भी दिया गया है। रीना है, इनको दिया गया है। और ये आपकी शर्त आ जाती है, ये भी 19 जून 2025 बिचपुरी का है, तो इनको भी देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये रानी कार्यकर्ती हैं राजनगर से, तो 19 जून का बिचपुरी से इनको भी दिया गया। यानी इन्होंने एक भी कार्य यानी पोस्ट ट्रैकर पर नहीं किया, इस वजह से है। ये कल्पना है, यानी कुछ बहनों ने जो जैसे कार्य सभी करती हैं और ये एक दो कार्य नहीं किए, उसकी वजह से इन बहनों को नोटिस दिया गया है। आप अगर 1-2 बच्चे का भी कर लेती तो कार्य बताओ नोटिस नहीं दिया जाता आप सभी बहनों को। तो इसलिए हम सभी से कहना चाहते हैं, हो तो वैसे भी नहीं रहा है, क्योंकि उसमें एरर आ जाता है। कहीं कुछ 1-2 बच्चे का हो रहा है, कहीं किसी का नहीं हो रहा, पोस्ट ट्रैकर चल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा है। तो आप कम से कम कोशिश करोगी तो आपका ये दिखेगा कि हाँ इन्होंने कोशिश करी लेकिन चला नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो बहनों ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 1-2 का कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सुनीता है बिचपुरी से, इनको भी कार्य बताओ नोटिस दिया गया है। और ये है मछला देवी, इनको भी कार्य बताओ नोटिस दिया गया है। ये आपका 19 जून का ही है। अब देखिए बहनों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 17 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैं आपको फिर ये मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना जो भी कार्य हो सके उसको थोड़ा बहुत कर लें। जिन बहनों ने सुबह की वीडियो धरने की और उसकी नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय से छोटी बड़ी कुछ बहनों का कहना है कि आप डराती बहुत है, धमकाती बहुत है। तो देखिए हम नहीं डरा रहे हैं, जब ये नोटिस आ रहे हैं हमारी आंखों के सामने तो हम जो भी है उसको दिखा देते हैं। इसमें जो सही को सही अगर नहीं कहेंगे, अब इसको हम छुपा लें और इसी तरीके से अभी 10 को या 20 को मिलाए वहीं सबको मिल जाए एक साथ, तो आप सभी के यानी एक साथ सबका कुछ परेशानी हो ऐसा नहीं है। 2-4 के लिए हो तो बाकी सभी बहनें उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और उनके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं होने देती है। तो इसलिए 2-4 बहनों के साथ ऐसा यानी कार्य बताओ नोटिस मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। अगर सभी के साथ यही होगा तो सब बहनें एक दूसरे को नहीं सिर्फ अपना अपना सोचेंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सहयोग वही करेगा जिसको कुछ समस्या नहीं है। अब वो खुद एक इंसान समस्या में फंसा हुआ है, वो दूसरे की मदद कैसे करेगा। आप सभी बहनों इस बात को भी सोचो। इसलिए हम जो बात होती है वो सत्य बोल देते हैं, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। बात कड़वी होती है लेकिन बिल्कुल सही और सटीक होती है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।